धन्यवाद, प्रणाम। आ, आराम करें आज। बिल्कुल चल बिल्कुल प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, मैं देख रहा था वही वीडियो ऑन करे तो तो आप ही आए वीडियो ऑन की। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद आपको। तो प्रभु जी चालू करें, आराम करते हैं आज का क्लास। जी प्रभु जी फिर बिल्कुल। कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणललितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो अभी तक हम लोग कल माता जी 41 तक ली थी, बहुत सुंदर हम सबको समझाई माता जी। तो आज हम लोग 42 और 43 को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले रीड कर रहा हूँ, फिर आप लोग दोहराइएगा। यमिमां पुष्पितां वाचो प्रवदन्ति विपश्चिता वेदो वादो रता पार्थो नादस्तीति वादिना कामत्मान स्वर्गोपरा जन्म कर्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति यामि यामिमां पुष्पितां वाच प्रपद्यन्ति विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नन्यदस्तीति वादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं पति यामि यामिनां पुष्पितां वाच प्रपद्यन्तो विपश्चिता वेदवादो रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामत्मान सर्गोपरा जन्म कर्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी कोई पढ़ेंगे? ये प्रभु जी देख मैं लेना पढ़ता तो। हूँ। जी प्रभु यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। माता जी महिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्यन्ति वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिना काम आत्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण प्रभु। बोल माता जी। कोई और? गौतम बुद्ध प्रभु आप पढ़ेंगे?
हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी कोई और पढ़ना चाहेंगे? तो हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। यम इमम, ये सब, पुष्पिताम, दिखावटी, वाचम शब्द, प्रपद्यंती कहते हैं, अविश्च अविश्च अविश्चित मतलब अल्पज्ञ व्यक्ति, वेदवाद रता, वेद के अनुयायी, पार्थ, हे पार्थ, ना कभी नहीं, अन्यथा अन्य कुछ, अस्ति है, हो, इति इस प्रकार, वादिना मतलब बोलने वाले, काम आत्मा, इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग परा स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान, उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष मतलब भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिम प्रगति, प्रगति प्रति की ओर। तो अनुवाद को पढ़ते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषी के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जैसे कल माता जी बताई थी, इधर से थोड़ा कंफ्यूजन चालू होता है, क्योंकि जो नए मतलब भक्ति में नए आते उनके लिए थोड़ा सा ये जगह से कंफ्यूजन है कि अगर ये सारी चीज इजीली मिल जा रहा है तो हम भक्ति क्यों करें। तो ऐसा मतलब तो हम समझते हैं तो ये सब क्यों है। जो अल्पज्ञानी मनुष्य होते हैं वो वेदों के अलंकारित शब्द यानी इसमें मतलब भगवान बता रहे हैं कि चीजों को इस तरीके से मतलब उसको सजाया जाता है शब्दों के द्वारा कि मैक्सिमम लोग उसी में भ्रमित हो जाते हैं कि इजीली जब अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो रहा है, अच्छे जन्म मिल रहा है, शक्ति शक्ति मतलब जो पद प्रतिष्ठा मिल रहा है, तो हम फिर भक्ति क्यों करें। ऐसे बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं और मैक्सिमम होते ही हैं वेद पढ़ के कि वेद में मतलब अलग अलग मतलब वेद में ऐसे बहुत सारे जगह मतलब बहुत सारे बताया गया कि हम लोग मनुष्य लोग मतलब कैसे अच्छे गति प्राप्त करें। अच्छा अच्छा गति मतलब शरीर रिलेटेड इंद्रिय तृप्ति वगैरह। तो जैसे स्वर्ग के प्राप्ति कर स्वर्ग की प्राप्ति, तो जैसे कोई स्वर्ग चले भी जाएंगे तो वो कितने दिन रहेंगे, तो वो बहुत लंबा समय तक नहीं रहेंगे स्वर्ग में। जैसे मान लीजिए कोई हम स्वर्ग में लोग कैसे जाते हैं, सबसे पहले तो स्वर्ग में जाते हैं पुण्य के आधार पर, मतलब उसके बैलेंस कितना है पुण्य का। तो मान लीजिए कोई 100 गाय का दान किया है, तो वो 100 गाय का दान के जितना बैलेंस होंगे उतने दिन वो रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, वापस आएंगे। जैसे मान लीजिए हम में से कोई अगर यहाँ से कहीं जाते हैं, कहीं 5 स्टार होटल जाते हैं, तो हम कितना पैसा कमा के जा रहे हैं। अगर हम लोग मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं और किसी होटल में गए हैं और होटल का चार्ज अगर मान लीजिए 2,000 3,000 है, तो हम लोग कितने दिन रह पाएंगे, 2 दिन 3 दिन रुकने देंगे। बस जैसे ही हमारा पैसा खत्म होगा तो फिर होटल वाला क्या बोलेंगे, जाओ तुम्हारा बैलेंस खत्म, वापस जाओ। तो हमको दोबारा आना पड़ेगा जहां हम कर्म करते हैं, फिर हमको बैलेंस कमाना पड़ेगा, फिर अगर हमको भोगना है अच्छा होटल में रह गए तो फिर हमको जाना। तो इसी प्रकार क्या है स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि कुछ दिन रहेंगे फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। अच्छे जन्म, तो अच्छे जन्म मतलब अच्छे कुल में जन्म। तो मान लीजिए अच्छे कुल में हमारा जन्म हो भी जाता है, तो उसमें हम कितने दिन तक रह सकेंगे, जब तक हमारा शरीर है 50 साल 60 साल 70 साल। उसके बाद भी वो छूट जाएगा, क्योंकि हम अभी जस्ट पीछे पढ़े ही है। शरीर जन्म मतलब शरीर पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़े होते हैं और आखिरी में शरीर छूट जाता है। तो अच्छे कुल में जन्म ले भी लेंगे तो वो एक निश्चित समय तक ही हमारे साथ रहने वाला है। वो शरीर हमारे कुछ समय तक रहेगा, तब तक हम अच्छे कुल में रहेंगे, अच्छे जन्म में रहेंगे। और शक्ति इत्यादि, शक्ति मतलब जैसे मान लीजिए पद प्रतिष्ठा,
तो पद प्रतिष्ठा भी कितने समय रहा, हम लोग देखते ही हैं। एक आज के समय लोग नेता लोग मंत्री बनने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए, उन लोग भी विभिन्न प्रकार के क्या बोलते हैं उसका उपासना करते हैं, मतलब देवी देवता का पूजा आदि करते हैं। और वेदों में सब बताया भी गया है, आपको ये बनना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, आपको इस चीज का प्राप्ति करना है तो ये सब इत्यादि बताया गया है। तो जैसे शक्ति भी मिल गया, तो शक्ति कितने दिन तक रहेगा? एक एमपी एमएलए बन भी जाते हैं, एक मंत्री बन भी जाते हैं, तो हो सकता है अगले 5 साल बाद वो दोबारा ना बने, तो वो भी क्षणिक है। तो ये सब चीज क्षणिक होते हैं और कुछ समय के लिए होता है। और सकाम कर्मी लोग इसी में, मतलब इसी के पीछे लगे रहते हैं कि कैसे अच्छे इंद्रिय तृप्ति करे, अच्छे भोग भोगे। और आगे बता रहे हैं कि इन लोग इतने इसमें, मतलब इस चीजों में इतने वो हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो आसक्त हो जाते हैं। तो उन लोग ये समझते हैं कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, जबकि ये शरीर से रिलेटेड है, ये आत्मा से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि भोग भोगेंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो वो कितने दिन तक ही रहेंगे? कुछ समय तक ही रहेगा, जब तक शरीर है। और यह तक जो स्वर्ग लोग भी है, वो भी एक लिमिटेड समय तक, क्योंकि सब स्वर्ग लोग भी क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर है। और इस ब्रह्मांड के जो अंदर जो भी कुछ है, एक निश्चित समय के बाद, जैसे ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा होते हैं, ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा होने के बाद क्या होता है, सारे ब्रह्मांड का वो हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो उस समय उसके बाद क्या होगा, फिर सारे जो भी भोग ऐश्वर्य सब उसी सब खत्म हो जाएगा। तो कोई माता जी आप तात्पर्य पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, और उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृता आभूम तथा अक्षयम ह वै चतुर्मास्य यजिना सुकृतम भवति। दूसरे शब्द में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में सामर्थ्य हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्त में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा सांसारिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो इसमें तात्पर्य में बताया गया है, साधारण तो सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं है जो नहीं होते, और वो अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो इधर गोपाल जी बता रहे हैं, जिन लोग वेदों में बताया गया सकाम कर्म कांड के प्रति आसक्त होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि वो भ्रमित हो जाते हैं। एक्चुअल में वेद का ये नहीं है कि वेद में भगवान बता रहे हैं कि वेद में सब जानने योग्य मैं हूँ, लेकिन लोग उसको छोड़ जो उसमें अलग अलग चीज प्राप्त करने के लिए बताया गया पद्धति, उसी में लोग ज्यादा आकृष्ट होता है। जैसे आपको बुद्धि पाना है तो सरस्वती मैया का पूजा करो, आपको अच्छा पत्नी पाना है तो पार्वती माता का, ऐसे अलग अलग टाइप का बहुत सारे वर्णन है। तो लोग उसी में भ्रमित हो जाते हैं और अलग अलग चीज भोगने के लिए अलग अलग चीजों में अलग अलग यज्ञ करने लगते हैं। और इसमें एक यज्ञ ये भी बताया गया जो ज्योतिषम यज्ञ प्रमुख है। तो अगर कोई स्वर्ग पहुंचना चाहता है तो इसमें ज्योतिषम यज्ञ प्रमुख बताया गया है। तो ये अगर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि लोग पहुंच भी जाए स्वर्ग लोग। लेकिन स्वर्ग लोग जाके भी रहेंगे कितने दिन, मतलब एक लिमिटेड समय तक ही रहेंगे, जब तक उनका पुण्य रहेगा। फिर उनको वापस कहाँ आना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में दोबारा पुण्य करने के लिए। तो ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो स्थायी नहीं है, अस्थाई है। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। बहुत से जिन लोगों को भ्रमित वो होते हैं जो देहात्म बुद्धि से ग्रसित होता है, जो आत्मा के बारे में जानता है, आत्मा को समझता है, तो वो इस चीजों में भ्रमित नहीं होंगे। इसी कारण भगवान अभी जस्ट पहले हम लोग देखें कि भगवान आत्मा के बारे में बताए कि हम लोग भ्रमित ना हो, हम लोग अपने आप को शरीर ना समझे, और इंद्रिय तृप्ति के विषय में हम लोग ज्यादा मतलब आसक्त ना हो हम लोग। और अल्पज्ञ लोग सोचते कि वैदिक ज्ञान सारा अभिप्राय रहते इतने, इसलिए कृष्णा हम लोग दृढ़ कर्म। तो जिन लोग ऐसा सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उसी में ज्यादा आसक्त रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मतलब भक्ति मार्ग में चलना बहुत कठिन है। क्योंकि मन तो लगा नहीं पाएगा भगवान में, हमेशा मन में सोचता रहेगा कैसे इंद्र तृप्ति करूं, कैसे अच्छा भोग भोगूं, कैसे अच्छे लोक में जाऊं, कैसे अपना संपत्ति बढ़ाऊं, कैसे स्वर्ग लोक प्राप्त करूं। तो ये सब अगर मन में रहेगा तो वो भक्ति मार्ग में चल ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए दृढ़ कर्म में स्थिर रह पाना बहुत कठिन है। तो हमें ये इससे ये समझना चाहिए कि हमको वेदों में जो बताया गया है कि आप ये सारे चीज कर लो, आप ये प्राप्त होंगे, ये प्राप्त होंगे, तो उस सारे चीज में हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये इस प्रकार है जैसे आ, एक विषैला वृक्ष होता है। विषैला वृक्ष का अगर हम नहीं जानेंगे और उसको खा लेंगे उस फल को, तो उससे हमारा नुकसान होंगे, हम पागल होंगे, मरेंगे, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जानेगा वो उसको नहीं खाएगा। तो इसी प्रकार भगवान हमको पहले से सावधान, पापा जी हमको पहले से सावधान कर रहे हैं कि उस चीजों के प्रति हम आकृष्ट ना हो, क्योंकि वो उस पर आकृष्ट होंगे तो हम जिस मतलब विषैला फल खा के जैसे लोग अपने नुकसान कर बैठते हैं, हम भी वैसे नुकसान कर बैठेंगे। इसी कारण हमको वेदों में जो कर्म कांड बताया गया वो सब चीजों में हमको ध्यान नहीं देना है। आसक्त रहते हैं और उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक वैश्वर्य तथा ताजिन इंद्रिय तृप्ति के आकृष्ट होते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति और सार्गिक सुख मतलब स्वर्ग लोक के सुख के लिए कौन लोग ज्यादा वो होते हैं, आकृष्ट होते हैं? इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं अज्ञानी लोग, जिसको ये ज्ञान नहीं है। जैसे विषैला फल खा के हमारा नुकसान हो सकता है, इस बात की जिसका ज्ञान नहीं रहेगा वो खाएगा। उसी प्रकार इस बात का ज्ञान नहीं रहेगा जिनको कि ये सार्गिक सुख और ये सब क्या है, ये क्षणिक है, और एक्चुअल में देखा जाए तो है हमारे आत्म कल्याण के लिए सही नहीं है। हमारे आत्मा का उद्धार इससे नहीं हो सकता। और वेदों में कर्मकांड में बताया गया
कर्म कांड में भाग में बताया गया है कि जो सोमरस होता है वो पी के मतलब सोमरस पीते हैं, और ऐसे कुछ और भी विधियां है जिसको करने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। और अमर हो जाएंगे मतलब ऐसा अब हम लोग समझ सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरा हो जाता है, 100 साल के बाद क्या होता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो उस समय तो सारे चीज नष्ट हो जाएगा, तो वो स्वर्ग लोग भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्वर्ग लोग है वो किस में आता है, इस ब्रह्मांड में ही आता है। तो इस ब्रह्मांड में अ, जितने भी लोग है, 14 लोग, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है तो सारे ब्रह्मांड लोग, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी लोग है सबका विनाश हो जाता है। तो स्वर्ग लोग भी किस में आएगा, इस ब्रह्मांड में। तो स्वर्ग लोग भी उस समय विनाश में नहीं बचेगा। तो देखा जाए तो स्वर्ग लोग का भी सुख जो है भ्रमित, उसको तो स्वर्ग लोक का भी सुख क्या है, एक क्षणिक है। वो भी ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा, वो भी ज्यादा से ज्यादा हार्डली आप उतना समय तक रह सकते हो अगर कोई जाए तो, जब तक ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर स्वर्ग लोक भी छोड़ना पड़ जाएगा। और आगे बताते, आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, वो सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में शारीरिक आनंद और आसक्त अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये इसमें पापा जी बता रहे हैं, सामान्यतः विषयी लोग होते हैं जो जीवन में, तो जो विषय आसक्त होंगे वही लोग स्वर्ग सुख चाहेंगे। बाकी जो भक्त होंगे वो तो स्वर्ग भी नहीं चाहते हैं, वो तो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, ना कि वो इस संसार से, मतलब उनका इच्छा ऐसा रहता है कि भगवान उनको जहाँ रखे। लेकिन विषयी लोगों का ऐसा इच्छा नहीं होता। विषयी लोग चाहते हैं हम भोगेंगे, हम स्वर्ग सुख प्राप्त करेंगे। उन लोग तो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। अगर आप मोक्ष के बारे में भी बताएंगे उस प्रकार के लोगों को जो विषय सक्त में मतलब ज्यादा आसक्त है, कर्मकांडी है, उन लोग नहीं समझेंगे। भले उन लोग वेद पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन उन लोग आत्मा के बारे में नहीं समझेंगे और मोक्ष पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। कहा जाता है तो इसमें जो स्वर्ग सुख है वो इस प्रकार है, उसमें सुंदर नंद कानन, मतलब सुंदर सुंदर वन वगैरह होंगे, गार्डन जैसे, और उसमें सुंदर स्त्रियां होंगे, सोमरस यानी दारू वगैरह होगा, तो वो सब पियेंगे और मस्ती करेंगे। तो ये सब भक्त लोग भी नहीं चाहते कि उन लोग स्वर्ग प्राप्ति करें और ऐसा भोग भोगे। और स्वर्ग में कोई स्वर्ग में कोई ज्यादा समय तक रह भी नहीं सकता, और कितने दिन भी भोग भोगेंगे, और ये सब एक लिमिटेड समय तक ही कर सकता है। और फिर उसको दोबारा आना पड़ेगा पृथ्वी लोक में दोबारा कर्म करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार था इस श्लोक का। मतलब इसमें मेन बताया जा रहा है, मतलब वेद अगर कोई पढ़ेंगे तो वो भ्रमित होंगे। वेद भ्रमित करने के लिए है, मतलब भ्रमित करने के लिए मतलब उसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जिससे पढ़ के लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम अगर इजीली हम ये सारे चीज अगर पा जा रहे हैं। इसमें एक जगह बताया गया प्रभुपाद जी के द्वारा कि वेद में ऐसा भी बताया गया कि आप अमर बन सकते हो। लेकिन जैसे मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर अमर ज्यादा लंबा समय तक भी रहेंगे तो ब्रह्मा जी के 100 साल तक, उसके ऊपर आप कोई नहीं रह सकता स्वर्ग लोक में। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि ये एक लिमिटेड समय तक ही रहेंगे, मतलब स्वर्ग लोक में। और लोग ये सोचते हैं कि अगर हम चले जाए स्वर्ग सुख भोगेंगे, अच्छे अच्छे चीज पाएंगे, अगर वेदों का मतलब जो यज्ञ विधि वगैरह बताया गया, तो हम भक्ति क्यों करें, ये संदेह आ सकता है। इसी कारण जस्ट पहले ही भगवान इससे एक श्लोक पहले ही बता दिया कि भक्ति में हमको क्या रहना है, दृढ़ रहना है, और हमारे मन में इतना विश्वास रहना चाहिए कि अगर हम भक्ति में बने रहेंगे तो भगवान जरूर हमारा कल्याण करेंगे। और जो भक्ति में मतलब भगवान पे विश्वास नहीं रखता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुद्धि बहुत बहुत शाखाओं में बटे होते हैं, उनका कल्याण
असंभव है। तो ये है इस श्लोक का तात्पर्य। और प्रभु जी आप लोग माता जी को ये बताना चाहेंगे कि आगे बढ़े? ठीक है प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। जी प्रभु जी। 44 लेते हैं। वो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रोहितचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रहितचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न चित विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तया अप्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी को रेट करेंगे। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपहत चेतसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधौ न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कोई और? कुमुदिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भोगेश्वरी प्रसक्तानां तया प्रयुक्तचेतसां व्यसयात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। कोई और? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ विद्यते। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। कोई और? तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानाम आसक्त के लिए तया ऐसे वस्तुओं से अपहित चेतसम मोहग्रस्त चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाले बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित ये क्या है प्रभु जी? नियंत्रित 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 ना ना कभी नहीं विधीयते घटित घटित होती है। तो इसका तात्पर्य सॉरी इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो लोग इंद्रिय भक्त तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं जो उनके मनों में उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। तो जो लोग हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा भौतिक चीजों से आसक्त होते हैं, वो क्या होते हैं? वो भगवान पे विश्वास ही नहीं रखते। ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग होंगे जो भक्ति में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर क्या होता है, उन लोग भोग और भोग विलास में ही ज्यादा लगे रहते हैं। तो हम लोग जैसे देखते हैं, हम लोग उसमें देखे हैं महाभारत में, कुंती देवी भगवान से क्या मांग रहा है? कुंती देवी मांग रही कि मेरे को दुख दीजिए भगवान, कि दुख पाएंगे तभी हम भगवान, ऐसा है कि अगर सुख में रहते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसी कारण कुंती देवी बोलती है कि हमको दुख दीजिए भगवान, कि हम आपको याद कर सके, आपको आपको आपका भक्ति कर सके। तो वैसे ही जो आसक्त होते भौतिक चीजों से, तो वो भगवान को किसी भी कंडीशन में याद नहीं करना चाहता है, और वो उसी में मोहग्रस्त होके उसी में ही अपना जीवन यापन करते हैं, और उसी में ही ज्यादा फोकस करते हैं। भक्ति से उन लोगों को कोई मतलब नहीं। और भक्ति में आएंगे भी ऐसी लोग, तो उन लोगों को दृढ़ निश्चय नहीं होता कि भगवान हमारा कल्याण कर सकता है, भगवान हमारा उद्धार कर सकता है।
तो ऐसे उन लोगों का दृढ़ विश्वास नहीं होता। तो हमको अगर भक्ति में बने रहना है भगवान के प्रति, मतलब अब अगर एकदम दृढ़ निश्चित रहेंगे तभी हम क्या है भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। और अगर इसके छोड़ अगर भौतिक चीजों के प्रति हम आसक्त होंगे तो हम भक्ति में पीछे हटेंगे, मतलब पीछे रह जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसा मतलब है इस श्लोक का। तो तात्पर्य शीला प्रभुपाद, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति निरुक्ति के अनुसार, प्रभु जी माता जी इसको पढ़ेंगे क्या आप थोड़ा? हरे कृष्ण। तात्पर्य को पढ़ेंगे एक बार? समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते यस्मिन् आत्म तत्पत् यथाम्यम्। जब मन को आत्मा समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो आज के समय में बहुत सारे संस्था ऐसा है जो लोगों को भ्रमित करता है समाधि, योगा, ये सब चीजों के नाम से। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी क्लियर बता दिए, समाधि का अर्थ है मन को स्थिर करना। और स्थिर कैसे करना है? मन जब आत्मा मतलब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है और उससे समाधि करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और कुछ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मन को आत्मा में मतलब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर होना चाहिए, तब जाके वो समाधि कहलाएंगे। नहीं तो आज के समय में ज्यादातर ऐसे मतलब समाधि में बैठते हैं शारीरिक सुख के लिए। और ऐसे अलग अलग बहुत सारे संस्था है जो भ्रमित करते हैं एक्चुअल में लोगों को। तो ये नहीं है उसको, मतलब उन लोग अलग अलग चीज समझाते हैं समाधि का मतलब। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी समझा दिया है कि समाधि का एक्चुअल अर्थ क्या है। और जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए ये मतलब संभव नहीं। क्योंकि अगर कोई समाधि में बैठेंगे तो मन को सबसे पहले तो स्थिर करना है। वो अगर मान लीजिए समाधि में बैठ गया और वो सोच रहा है कि आज तो मैं काम पे नहीं गया तो मेरा चलेगा कैसे, या कल मैं इतना पैसा कमाया था आज कम कैसे हो गया, मेरा उधर गाड़ी खड़ा है कोई तो ठोकने, ये सब अगर मन में सोचते रहेंगे तो उसके लिए मतलब संभव ही नहीं। इसी कारण मन को एकदम स्थिर करना है, तभी जाके समाधि में बैठ सकता है। और इसी प्रकार था इसका तात्पर्य, क्योंकि बहुत छोटा दिया इसमें प्रभुपाद जी बहुत छोटे छोटे से दिए हैं तात्पर्य। तो प्रभु जी आगे का पढ़े 45। टाइम तो है प्रभु जी अभी। जी प्रभु जी एक और श्लोक कर लेते हैं। त्रिगुणो विषया वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्तो निर्योगो क्षेमो आत्मवान निर्गुणो विषया वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हाँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य चतुस्थो नियोग्य क्षेम आत्मवान। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हरि बोल। कोई और? हरे अंकिता माता कृष्ण। जी आप? हाँ हिना माता जी, हरे कृष्णा। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व निस्सत्य तथा निर्योग क्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। कोई और? अंकिता हरे माता जी आप कृष्ण। पढ़ेंगे? हरे जी कृष्णा माता जी। प्रभु। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षमः आत्मवान्। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? शब्दार्थ पढ़ते हैं। त्रिगुण, त्रिगुण प्रकृति तीनों गुणों से संबंधित है। संबंधित विषय, विषय में वेद, वैदिक साहित्य। निस्त्र गुण्य प्रकृति के तीनों गुण से परे। भव होआ अर्जुन, हे अर्जुन। निर्द्वंद द्वैत भाव से मुक्त। नित्य सत्व तथ्य नित्य शुद्ध सत्व में स्थित। निर्योग लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त। आत्मवान आत्मा में स्थित। तो तात्पर्य को पढ़ते हैं, सॉरी अनुवाद को पढ़ते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों के वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त दैत्य और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो वेदों में, इसमें भगवान बता रहे हैं, वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन किया गया है। और वो 3 गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसमें भगवान बता रहा है इन तीनों गुणों से आप ऊपर उठो। और ऊपर उठ के किस में जाना है? जाना है शुद्ध सतोगुण में। इस 3 गुण क्या होता है? हमारा बंधन का कारण बनता है। अगर हम इस 3 गुणों से बंधे रहेंगे तो हमको फिर ये इस जन्म चक्र, जो जन्म मृत्यु के जो चक्र है, इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। तो तीनों गुण ऐसा है, हम ऐसे समझते हैं, जो आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे तीनों गुण को। अभी जस्ट एक शॉर्ट में बताया जा रहा है कि जो तमोगुण होता है सबसे निचले स्तर का होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वो हमको लोहे के जंजीर से बनता है। और रजोगुण जो है हमको चांदी के जो जंजीर है उससे बनता है। और सतोगुण क्या होता है? सोने के जंजीर से बनने के जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं हम तीनों गुणों में हम बांधे ही रहते हैं। तो हम अगर इन तीनों गुण से निकालना चाहते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्रों से निकालना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है? हम तीनों गुणों से हमको ऊपर उठना है। तो ऊपर उठ के ऊपर उठना है मतलब शुद्ध सत्व में पहुंचना है। तब जाके हमारा कल्याण हो सकता है। और भगवान आगे बता, माता जी आप में से कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है।
ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। इसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण की क्रिया तथा प्रतिक्रिया निहित होते हैं। तो सारे कार्य जो होता है वो प्रकृति के गुण द्वारा होता है, लेकिन हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि अगर कुछ हम कर रहे हैं तो अब वो हम ही लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रकृति के गुण द्वारा हो रहा है। जैसे आगे भगवान बताएंगे, प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमरात्मक कर्तम आहति मन्नते। तो जो सारे कर्म होता है वो प्रकृति के गुण द्वारा होता है, लेकिन हम क्या समझ लेते हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हमारा द्वारा हो रहा है और हम नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा, ये हमसे ही हुआ है। ऐसे अगर हम सोचते हैं तो हम उधर कर्म बंधन में फंसते हैं और वही हमारा बंधन का कारण बनते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सारे क्रिया प्रकृति के गुण द्वारा हो रहा है, जैसे भगवान बताया कि 2.27 में कि सारे गुण कर्म मेरे जो प्रकृति के गुण है, तीन गुण, उसके द्वारा हो रहा है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम बंधन के कारण में फंसेंगे और वही हमारा बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकम कर्म का वर्णन है, जिसमें सामान्य मनुष्य इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से ऊपर उठ के आध्यात्मिक धरातल में पहुंच सकते हैं। तो वेदों में मैक्सिमम यही बताया गया है कि कैसे आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, कैसे आप अच्छे लोग, जैसे पिछले श्लोक में भी उसका मेंशन किया गया था कि कैसे इंद्रिय तृप्ति करे, कैसे अच्छे लोग अच्छे गति प्राप्त करे, मतलब अच्छे शरीर पाए, शक्ति पद प्रतिष्ठा पाए। तो ये सारी चीज वेदों में बताया गया और एक्चुअल में हमको ये सब इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसना है, हमको इससे ऊपर उठ के आध्यात्मिक मतलब लेवल में हमको मतलब पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सब क्षणिक है। कुछ समय रहेगा फिर छूटेगा, फिर हमको दोबारा आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल में वो इस मतलब लंबा समय के लिए सही नहीं, मतलब हमारे आत्मा के लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल पाएंगे। और वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक पद तक ऊपर उठे, जिसके पारंभ ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठ के और आगे आगे और बता रहा है कि प्रभुपाद जी बता रहा है, उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो मानव जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। तो भगवान इस सृष्टि को बनाने से पहले ही वैदिक ज्ञान का मतलब पश्चात, मतलब उसको बनाने के बाद वैदिक ज्ञान का एक वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे हम लोग क्या है, भव बंधन से मुक्त हो सके। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो कर्म कांड का विभाग मतलब वो है पाठ है, उसको पढ़ते हैं और उसमें भ्रमित होके वो फिर अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये वेदांत मतलब भगवान वेद में क्या बता रहे हैं, सारे वेद में जानने ये मैं हूँ, लेकिन लोग वो ना समझ के गलत चीजों में मतलब भटक जाते हैं। जैसे हम पीछे ही पढ़े, पिछले श्लोकों में पढ़े हैं, ये अलंकारित शब्द में मतलब लोग भ्रमित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में फंस जाते हैं, जो कि आत्मा के लिए वो सही नहीं, आत्म कल्याण उससे नहीं हो सकता, ना कि वो इस भव बंधन से निकल सकता है।
तो इस प्रकार था प्रभु जी इस श्लोक का तात्पर्य। तो प्रभु जी आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? रविनंदन प्रभु, माता जी, प्रभु जी कोई? नहीं प्रभु जी, आपने तो बता ही दिया। बाकी प्रभु जी इसमें जो आपका 45 नंबर श्लोक था आखिरी में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जी जैसे जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, जैसे हमने पढ़ा था प्रभु जी इसमें पिछले श्लोक में। जी प्रभु जी, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तब तक इससे ग्रसित होते, भौतिक शरीर के अस्तित्व तब तक भौतिक शरीर गुणों की प्रतिक्रिया। तो जब तक हम लोग इस शरीर में रहेंगे, हम मतलब इस पंच तत्वों के शरीर में रहेंगे, तब तक क्या है हम लोग सुख दुख ये सब चीजों के मतलब ये सब चीजों में फंसे रहेंगे। और इस मतलब इस प्रकार हानि तथा लाभ चिंता। प्रभु जी आप ही समझा दीजिए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें जो है प्रभु जी हमने 38 में डिटेल में चर्चा किए थे। सम दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम वापिष्यसि। मतलब इसमें प्रभुपाद जी का कहने का मतलब यही है कि हमको सुख दुख शीत शीत ग्रीष्म इसको सबको लाभ हानि की चिंता किए बगैर हमको क्या करना चाहिए, पूर्ण मतलब कृष्ण भगवान के पूर्णतः आश्रित होना है हमको, है ना। तो जब हम कृष्ण भावना मतलब वही वही बता रहे हैं प्रभुपाद इसमें कि हम अगर कृष्ण के ऊपर पूरा आश्रित हो जाते हैं, कृष्ण को हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। दिव्य अवस्था मतलब जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उस अवस्था में पहुंच जाएंगे प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। अनिल प्रभु जी का स्वागत है हरि बोल, सवेरे हरे की कृष्ण। क्लास हरे में। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी 10 मिनट है, कोई कुछ कहना चाहेंगे तो, या किसी का कुछ क्वेश्चन है तो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, रात धन्यवाद। माता प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो जय। खैर अभी लेट से ज्वाइन किया हूँ, तो मैं ये बोल रहा था आपने जो श्लोक बताया उसको समराइज करेंगे क्या 2 मिनट में? देखिए प्रभु जी, हम लोग पहले पढ़े 42-43, ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद जी मतलब इसमें भगवान बता रहे हैं कि वेदों में जो लोग अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों के द्वारा आसक्त रहते हैं। तो इसमें बताया गया है जो अल्पज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान का कम ज्ञानी होते हैं, उन लोग क्या होता है वेदों के अलंकारिक शब्द से क्या होता है, उन लोग मोहग्रस्त होते हैं और मतलब आसक्त होता है एक्चुअल में, उससे इंटरेस्टेड होते हैं और उसी में लोग फॉलो करने लगते हैं। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, अच्छे शक्ति मतलब शक्ति पद प्रतिष्ठा, ये सब चीजों में आकृष्ट होते हैं। और उन लोग क्या होता है फिर भ्रमित होते हैं और इंद्रिय तृप्ति के भोग में फंस जाते हैं। और ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और इस संसार में कुछ नहीं है। तो ये वेद में भ्रमित किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग लोग भी एक समय तक ही रहेंगे, मतलब जब तक सृष्टि रहेंगे, फिर स्वर्ग खत्म, मतलब स्वर्ग लोग का विनाश भी हो जाएगा। तो इस प्रकार वो एक्चुअल में स्थायी नहीं है, ठीक है। और आगे मतलब विभिन्न प्रकार के वेद में बताया गया, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बताया गया, जिससे लोग अच्छे परिवार, अच्छे धन संपत्ति, हाँ अच्छे बीवी बच्चे, ये सब प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के विधि बताया गया है। लोग ये सब भी फॉलो करते हैं और मैक्सिमम इसमें वही सारी चीजों का, और ये तक बताया गया कि कुछ ऐसा विधि है जिसको करने के बाद लोग स्वर्ग लोक में जाके अमर हो सकता है। जबकि स्वर्ग लोक भी एक लिमिटेड समय तक रहेगा, हम पढ़े ही जानते ही है, आप सब जब पढ़े हो। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कंफ्यूज कर दिया गया है, कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। और इसी प्रकार नाना प्रकार के क्या है
विधि बताया गया जिससे लोग भोग सके। तो भोग भोगने के चक्कर में एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग भक्ति को भूल जाते हैं, और भक्ति को भूल के कहा जाते हैं इंद्रिय तृप्ति के रास्ते में। जो इंद्रिय तृप्ति का रास्ता है वो मतलब वो तो एक्चुअल में लिमिटेड समय तक ही, कोई भोग भी भोगेगा तो कितने भोग लेंगे, एक लिमिटेड समय तक भोगेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसका दोबारा पतन होगा। जैसे पुण्यक्षय होगा, दोबारा इस संसार में आएगा, किसी जैसे कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा उनको, और फिर उसको उनको भोगना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो मोक्ष तक नहीं पहुंच सकेंगे वेदों के कर्म कांड को फॉलो करके। तो ये था प्रभु जी। और दूसरे श्लोक में वो भगवान ने बताया गया कि दूसरे यानी 44 में कि जिन लोग भौतिक आसक्त मतलब भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, भौतिक चीजों के प्रति, तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि भगवान के प्रति भक्ति में दृढ़ रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई भक्त मतलब आसक्त रहेंगे चीजों के प्रति बहुत ज्यादा, तो वो उसी विषय में सोचेगा, ना कि भगवान के विषय में सोचेगा। अगर कोई सुखी आदमी है बहुत, तो वो अपने सुख सुख के बारे में ही सोचेगा कि मैं और कैसे पैसा कमाऊं, और कैसे अच्छा रहूं, और कैसे अच्छा गाड़ी खरीदूं। वो थोड़ी कभी भगवान के बारे में सोचे। तो इसमें बताया गया कि जो सुख शांति भोग मतलब ये सब में ज्यादा आसक्त होते हैं इंद्रिय तृप्ति में, तो वो भगवान के प्रति भक्ति वो नहीं कर सकता है। उसके लिए भगवान भक्ति में बने रहना बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोग जो इसमें बताया गया समाधि बताया गया था, तो ऐसे लोग क्या है, समाधि में भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि मन ही स्थिर नहीं है, तो समाधि में कैसे। समाधि का मतलब होता है स्थिर मन। तो जिसका मन अलग अलग चीजों के प्रति आसक्त है, वो कैसे मन को स्थिर कर सकता है और कैसे समाधि में बैठ सकता है, उसके लिए संभव ही नहीं है। तो ये था। और ये वाला 45 का था कि जो प्रकृति के जो गुण है उसके द्वारा सारे कर्म किया जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं कि सारे चीज दरवाजे साउंड आ रहा है, हम लोग सोचते हैं कि सारे चीज हम ही लोग कर रहे हैं। जब हम ही अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, तब हम क्या होते हैं, तब क्या होता है, हम लोग भव बंधन में फंसते हैं। और भगवान क्या बता रहा है कि सारे कर्म मेरे 3 गुण मतलब जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसके द्वारा किया जा रहा है। और अर्जुन को भी भगवान यही बता रहा है कि 3 गुण से ऊपर उठो, 3 गुण से ऊपर यानी शुद्ध सतों में, और शुद्ध सतों में उठ के आप कर्म करो, तो आप भवबंधन में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, ज्यादातर रजोगुण में फंसे होते हैं, तमोगुण में फंसे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में होते हैं। लेकिन शुद्ध सतों में हम लोग भी पहुंच पाना हम लोग के लिए कठिन है, लेकिन पहुंच नहीं सकते ऐसा नहीं है, कोशिश करने से हर कोई पहुंच सकता है। तो ऐसा था कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि शुद्ध सतों से ऊपर उठो और कर्म करो। और वेदों के जो अलग अलग विधि बताए, उसमें उसमें से ऊपर उठ के आध्यात्म मतलब जो आध्यात्मिक लेवल है, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। वो हमारे आत्म कल्याण के लिए सही है। और अगर हम इंद्रिय तृप्ति में फंसेंगे, तो मतलब इंद्रिय तृप्ति के प्रति अगर आसक्त होंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, निश्चित समय तक ही रहेगा, फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर अच्छा शरीर भी मिल गया तो वो लिमिटेड समय तक, अच्छा पद भी मिल गया लिमिटेड समय तक, धन भी मिल गया वो भी लिमिटेड समय तक। भगवान बताता ही है कि मैं मृत्यु के रूप में, काल के रूप में हर एक चीज एक क्षण में छीन सकता हूँ। तो कोई भी चीज हमसे मतलब हम पा भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय तक रहेगा, भले वो इस पृथ्वी लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, कहीं पे भी हो। हमारा एक्चुअल गोल होना चाहिए भक्ति करना और भगवान के प्रेम प्राप्त करना, ना कि इंद्रिय तृप्ति, स्वर्गलोक इत्यादि का आशा। यही था प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप हरे कृष्णा। तो ये थी। तो, अ, रोहिणी नंदन प्रभु जी, माता जी हरे कृष्णा, आप कुछ देंगे आदेश उपदेश? माता जी आप म्यूट हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत अच्छी क्लास ली आपने, इसलिए ज्यादा कुछ भी कहने और बोलने की जरूरत नहीं है। पूरी क्लास का मैंने श्रवण किया है, बहुत अच्छे से 42, 43, 44 आपने श्लोक से बताए हैं 45 तक। और एक एक शब्द को जिस प्रकार से आपने डिस्क्राइब किया है, निश्चित तौर पर सभी भक्तों को बहुत आनंद आएगा इस कर्म कांड को समझने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस भव सागर से बाहर निकलने में अपने
शब्दों के द्वारा श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को समस्त भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आप सब वैष्णवों का कृपा होगा तो मेरे जैसे मूर्ख भी कुछ सीख जाएगा बोलने के लिए। सेवा में थी इसलिए श्लोक का रिसाइटेशन नहीं किया है, ये ड्यू रहा, कल की क्लासेस में कर दूंगी। तो माता जी प्रभु जी क्लास विराम दे। जी प्रभु जी। ठीक है, हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे। जगतगुरु समस्त श्रील भक्त प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त बिंदु की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।